that the definition of a convolution is that convolution is an integral that expresses the amount of overlap of one function when it is shifted over another function. That's why whenever we talk about in the terms of continuous signal, yt should be written as this. This is the formula. Basically, we can say this is the formula for convolution. X and the function variable here is tau, not the t. This is the t. एक बार इसको मैं समझा दूंगी आप लोगों को. And this can be written as x in this is for the continuous signal. And when we write it in the terms of discrete, तो ये आपका डेफिनेशन है. अब हम इसको देखते हैं कि why it is called as the overlap. ये overlap of one signal over the shifted क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद द कंटिन्यूअस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस सिग्नल के बारे में बस देख रहे हैं. देन वी विल डू द फॉर द डिस्क्रीट वन. मैम एक बार डिस्क्रीट का एक्सप्रेशन दिखा दीजिए. यस, डिस्क्रीट के बारे में फिर डिटेल में हम करेंगे बेटा, अभी बस एक्सप्रेशंस यहाँ लिखा है मैंने. तो देखो कंटिन्यूअस में हम जब लिखते हैं एच टी into xt will give the yt, which is our output. This is the output. This is the input. And this is the impulse response. अब इसको, और ये हमारा होता है कन्वर्जेशन. हाँ बेटा बोलो. मैम यहाँ पे हमारा फंक्शन टी का है, हम लोग उसे इंटीग्रेट टाउ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. मतलब बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ मैं, अभी स्टार्ट ही किया है ना, बता रही हूँ, वही तो बता, मेन चीज है यहाँ पे. तो अब है, हम लोग अभी तक ये जानते हैं कि जो भी फंक्शंस हैं, हम टी है हमारा, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में करते हैं हम सारी चीजें. तो अब है कि दिस इज टी एंड टाउ इज डिफरेंट. ये पहली बात. हम जब कन्वोल्यूशन करते हैं तो टी को, टाइम को एक डमी वेरिएबल, बेसिकली टाउ जो है एक डमी वेरिएबल के टर्म्स में हम करते हैं. ठीक है, इसका तो पहले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, फिर हम वी विल मूव फॉरवर्ड. कि एक ही टाउ एक डमी वेरिएबल है, हमें सारा कुछ करना है टी के रेस्पेक्ट में, टी के टर्म्स में हमें चाहिए, बट हम इसे करते हैं टाउ में, और जो इंटीग्रेशन देते हैं वो हमारा होता है टी का. ठीक है, समझ में आई बात. ये बाद में हमें रिजल्ट निकालना है टी के रेस्पेक्ट में, पर बाकी सब चीज जो हम यहाँ कर रहे हैं, एक डमी वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारा टी और ये टाउ जो डमी वेरिएबल, इसमें हम कंफ्यूज ना हो. कंफ्यूज ना होने के लिए ये चीज यूज होता है. मैम लिमिट टाइम टी का होगा यहाँ पे. हाँ, जो लिमिट हम मतलब माइनस, ये तो आपका टाउ का ही होगा, पर टाउ इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये टाइम का ही फंक्शन है. अब जो आपकी टी की लिमिट रहेगी ना, वो यहाँ पे बेसिकली टी के टर्म्स में, आप यहाँ पे वैल्यूज जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको देखोगे टी के टर्म्स में आएंगे. ठीक है,
डी टाउ जो है वो एक फंक्शन का ही टाइम है, तो यहाँ जो -∞ to ∞ है, दिस आर बेसिकली आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये टाइम का फंक्शन, मतलब हमें कहने का मतलब क्या आप समझ सकते हो कि हम कह रहे हैं कि हमें कन्वोल्यूशन निकालना है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। अब हम टाइम को टी लेंगे, बट हम उसको टाउ के रेस्पेक्ट में करेंगे ताकि हमें जिस फंक्शन में निकालना है, और ये टाउ में हम बस कंफ्यूज ना हो, बेसिकली बोथ आर द फंक्शन ऑफ अ टाइम, टाइम का ही दोनों फंक्शन है। आपका ये रिजल्ट्स जो आएंगे फाइनल, जो कन्वोल्यूशन करके टर्म्स जो आएंगे वो टी के रेस्पेक्ट में ही आएंगे। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। तो इसमें जो स्टेप्स फॉलो करना है, फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यही है कि जो आप टी फंक्शन है, जो भी xt है आपका, उसमें हम t को रिप्लेस कर दे टाउ से, डमी वेरिएबल से, तो आपका फंक्शन हो जाएगा x टाउ, और इसको हम फिक्स्ड कर दे। एंड ये मैं स्टेप बता रही हूँ बेटा सॉल्व करने का, इसको हम फिक्स्ड कर दें। दूसरा स्टेप फिर क्या करेंगे, हमारे पास ht बचता है, ht को भी हम टाउ से रिप्लेस करें t को, तो फंक्शन विल बी h टाउ। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे h टाउ, इसमें टाइम का रिवर्सल हो रहा है, माइनस टाउ है, माइनस टाउ मीन्स हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाई, हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाई, तो इट विल चेंजेस टू h माइनस टाउ, ठीक है। अब टाइम शिफ्टिंग, अब हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई, अब टाइम शिफ्टिंग लगाई तो h माइनस टाउ तो पहले से ही है, तो ये माइनस रहने दो, यहाँ पे t माइनस टाउ हमने रखा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई, लग गई। इसको हम इस तरह लिख सकते हो फिर t माइनस टाउ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यही चीज है आपका x टाउ, h t माइनस टाउ और d टाउ, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी। अब उसके बाद का स्टेप है कि आपने इसकी इंटीग्रल कर दी, मैम एक बार लॉबी चेक कर लीजिए। तो कर ले रही हूँ बेटा, 1 मिनट दे दो मुझे। तो आपको इसको इतने स्टेप में सॉल्व करना है, समझ में आया कि पहले आपने टाउ से रिप्लेस किया, x टाउ को हमने फिक्स कर दिया, फिर h टाउ पे हमने पहले टाउ, आपका टाउ t को टाउ में कन्वर्ट किया, देन टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एंड द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड एट द लास्ट आपका इंटीग्रल। तो आपका ये कन्वोल्यूशन हो गया। अब है कि कन्वोल्यूशन ऑफ अ सिग्नल कैन बी डन बोथ, कन्वोल्यूशन ऑफ अ सिग्नल। मैम हाँ बेटा, टाउ माइनस टी होगा ना टाउ माइनस टी, एक सेकेंड, हाँ टाइम शिफ्टिंग के बाद। t माइनस टाउ, बेटा माइनस टाउ तो पहले हमने किया था ना, तो ये टाइम शिफ्ट, अच्छा हाँ ठीक है सॉरी। ठीक है, इसीलिए तो मैंने इसको अच्छे से आपको बाइफर्केट करके किया है, ठीक है। क्लियर हो गया? एनी डाउट? मैम लेकिन ये ब्रैकेट में ऐसे करेंगे तो ये माइनस, अरे टी माइनस टाउ नहीं, टाउ माइनस टी आएगा ना, ये वाला जहाँ पे मैम आपने आपने कर साइन गलत लगा, मतलब ब्रैकेट गलत हाँ लगा। हाँ, गलत हो गया, चलो रुक जा, एक सेकंड, मेरा वो गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। एक्चुअली हमारा सब चीज टाउ के रेस्पेक्ट में है ना, तो टाउ माइनस टी, ठीक है। मैम यहाँ पे ओके, प्रेसिडेंस पहले रिवर्सल होगा फिर शिफ्टिंग होगा। हाँ पहले रिवर्सल होगे फिर शिफ्टिंग होगा, ठीक है। आपको है। यही स्टेप फॉलो करना है, अभी मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये स्टेप फॉलो करोगे ना, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में, ठीक है। अब 2-3 चीजें मैं इसकी बता देती हूँ आपको कि, और कन्वोल्यूशन ऑफ अ सिग्नल
आपका मैथमेटिकली भी होगा, हो सकता है, और ग्राफिकली। पहली चीज ये, मैथमेटिकली तो सिंपल इंटीग्रेशन होगा, आप लोग को आता है। ग्राफिकली मैं सबसे पहले अभी बताऊंगी। और एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि आपको मैंने कहा कि एक्स टाउ को फिक्स कर दो, एक्स टाउ को फिक्स कर दो। आप एक्स टाउ और एच टाउ दोनों में से किसी को भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है, यू आर फ्री, किसी को भी फिक्स करते। यहां मैंने थोड़े स्टेप बताने के लिए आपको एक को फिक्स करना होता है, तो आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो। और किसको फिक्स करना है? जो कि इन दोनों में जिसका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। जो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा इन दोनों में, एक्स टाउ और एच टाउ में, उसको आप फिक्स करोगे। और जो हीजी होगा, जो फंक्शन हीजी होगा एक्स टाउ और एच टाउ में, जो फंक्शन हीजी होगा उसमें हम शिफ्ट, रिवर्सल और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? हैव यू अंडरस्टूड द वर्ड्स? मैम फिक्स्ड का मतलब ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे उसको इंटीग्रेशन करते वक्त? कांस्टेंट नहीं, आप फिक्स्ड का मतलब है कि आप इसका इंटीग्रल भी करोगे, बट जो ये रिवर्सल और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है दोनों में से किसी एक फंक्शन पे ही लगानी है। यस और नो? यस मैम। हाँ, तो उस फंक्शन पे लगाओगे जो कि आपका हीजी हो, ठीक है। जिसपे लगा के आप देखो, जो फंक्शन हीजी होता है उस पे लगाना हीजी, आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब जो फंक्शन पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड है उसमें और अगर आप रिवर्सल और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो फंक्शन तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यस और नो? इन जनरल कहीं पे भी आपको इस तरह फॉर्मेट में दिया रहेगा, पर ये बना सॉल्व करने के लिए हमेशा वही फंक्शन आप फिक्स करो जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, और जो हीजी फंक्शन हो उसमें ये प्रॉपर्टी लगाओ। अगर दोनों फंक्शन हीजी है तो किसी में भी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं यहाँ करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को समझने में ईजी होगा। जब तक इसमें है क्या कि अब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स टी आपका है, हमें ये कॉमन फंक्शन लिया, इससे आपका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल जाएंगे। एक्स टी भी आपका यूटी है, एच टी भी आपका यूटी है। यू हैव टू फाइंड वाई टी। मैं करके दिखा रही हूँ, इसे ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ रिजल्ट्स भी निकलेंगे आपको, स्टैंडर्ड्स रिजल्ट, जो फर्दर कभी भी होता है ना कि अभी तो आपके बहुत सॉल्व करना है सारा कुछ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, पर फर्दर जब एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करोगे, और सिग्नल सिस्टम इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उसमें आएगा कि आपका दो यूनिट स्टेप फंक्शन का कन्वोल्यूशन क्या है। तो आपके पास तो उतना टाइम तो होगा नहीं कि यू यूज टू सॉल्व इट, करने बैठ जाओ, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो यू अगर यहाँ से हमें एक रिजल्ट स्टैंडर्ड निकल जाएगा कि दो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दोनों यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो इसका हमें कन्वोल्यूशन निकालना है। तो लेट्स सी, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इज इक्वल टू एक्स यूटी है, हमने यहाँ पे टी को टाउ से रिप्लेस किया, पहला चीज स्टेप। तो एक्स टाउ इज इक्वल टू यू टाउ। सिमिलरली इसको भी करना है, एक्स एच टी इज इक्वल टू यू टी। दिस इंप्लाइज एच टाउ इज इक्वल टू यू टाउ। अब आप देख रहे हो हमें किसी एक फंक्शन को एच या एक्स या एच में से किसी एक फंक्शन पे रिवर्सल और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है जो कि हीजी होता है, पर यहाँ तो दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, तो हम किसी पे भी लगा लेंगे। तो ऑफ कोर्स हम पहले एच पे ही लगा लेते हैं। तो पहला हमारा ये, क्या करेंगे इस पे हम माइनस, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं माइनस टाउ, और ये होगा माइनस टाउ प्लस टी, यही है ना हमारा। माइनस टाउ प्लस टी लिखो या टी माइनस टाउ लिखो,
क्लियर है? अब आप देखोगे कि जब भी हम कन्वोल्यूशन करते हैं तो बहुत सारे स्टेप में करेंगे कन्वोल्यूशन का। अब पहले जैसे इसमें कर दे, हमने एक्स टी ड्रॉ कर लो पहले। ये आपका एक्स टाउ है जो कि इक्वल है आपका यू टाउ के 1। फिर दिस इज अवर, इसको हम एच टाउ कर लो, इज इक्वल टू यू टाउ। अब हम इसका रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल करेंगे तो ये कहां शिफ्ट होगा बताओगे कोई? बस यहाँ पे इधर हो जाएगा अपोजिट में। तो आपका ये हो गया u माइनस टाउ। ठीक है, अब इसमें हम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कितना शिफ्ट करना है? शिफ्ट हमें माइनस टी प्लस टी। तो अब ये प्लस टी है तो किस साइड में होगा आपका, लेफ्ट में कि राइट में? बताइए। ये तो पता है ना आप लोगों को शिफ्टिंग का। को नो आंसर फ्रॉम एनीवन। वेयर द सिग्नल लेफ्ट में शिफ्ट होगा। लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो दिस विल बी द सिग्नल। ये टी है, ठीक है। अब आप देखो कि टी की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता है, ठीक है। अब हम इसको, अब देखोगे इसको हम बहुत सारे रेंजेस में डिवाइड करेंगे। फॉर टी लेस देन 0, फॉर टी ग्रेटर देन 0 या इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर बहुत सारे केसेस, अभी और भी बहुत सारे जब सॉल्व करोगे ना तो और भी केसेस आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, दैट्स वाई इसमें बस इतना ही केस आ रहा है। अगर हम t लेस देन 0 की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कन्वोल्यूशन करना है, दैट मींस इन दोनों का, ये दोनों आएगा, इन दोनों का कन्वोल्यूशन। और कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल दैट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ ओवरलैप ऑफ वन फंक्शन व्हेन इट इज शिफ्टेड ओवर अनदर फंक्शन। एक फंक्शन ये हो गया आपका एक्स टाउ, और दूसरा फंक्शन का शिफ्टेड ये वाला, ठीक है। अब t जो है, ये t जो है ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब ये कंडीशन होगी, है ना, t की वैल्यू कहीं पे भी है जहां पे इस 0 से लेस है। तो अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहोगे, लेट्स सी, पहले हमने x टाउ ड्रॉ कर लो। x टाउ क्या है, एनी सिग्नल आफ्टर 0 1 है, ठीक है। और लेट्स चेंज द कलर। अब t अगर वैल्यू लेस देन 0 होगा तो समवेयर इन बिटवीन यहां पे होगा। इज देयर एनी ओवरलैपिंग बिटवीन द टू सिग्नल? देयर इज नो ओवरलैपिंग। तो एज देयर इज नो ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो yt हमारा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फॉर कंडीशन क्या है, फॉर t लेस देन 0। अब t ग्रेटर देन 0 का ले मैम t लेस देन 0 पे तो राइट साइड होना चाहिए था उसे। क्यों? मैम टाइम वहां पे मतलब नेगेटिव आएगा ये तो। t बेटा, ये t, हाँ मैम, अगर वो
लेस देन, तो जीरो से वहां पे मैम फंक्शन में देखेंगे तो फिर माइनस टी फिर माइनस समथिंग करेंगे तो फिर नहीं राइट नहीं साइड। यहाँ पे आप देखो ये टी की वैल्यू जो है यहाँ पे आप कभी भी यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर से ये चेंज हुआ, शिफ्टिंग हो गई, ये जनरल शिफ्टिंग है, ठीक है बेटा। मैम मतलब हाँ शिफ्टिंग उसी टी पे डिपेंड करेगा ना मैम, टी पॉजिटिव है कि टी नेगेटिव उस पे पे डिपेंड डिपेंडेंट करेगा। होगा, टी पे डिपेंडेंट होगा। और हाँ अगर ये टी ऐसी कोई वैल्यू है जो कि लेस देन 0 है तो तो मैम आपका टी यही इधर ही फंक्शन तो में शिफ्ट पुट कर, करके देखेंगे वहां पे माइनस नेगेटिव वाला वैल्यू, तो फिर तो राइट साइड ही होना चाहिए। फिर तो अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग हो जाएगा। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें टी की वैल्यू बस देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें शिफ्टिंग, ये जनरल शिफ्टिंग कंडीशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टी की वैल्यू देख रहे हैं। अगर हम टी की वैल्यू उसके बाद इस स्टेप के बाद हम टी की वैल्यू देख रहे हैं, तो अगर अच्छा टी की वैल्यू कम है दैट मीन्स कि यहाँ इधर इस रीजन में ही लाई करेगी, तो एज इट इज सेम रहेगी। अब आप इसको देखो ध्यान से देखना, अगर हम पहला कंडीशन एक्स टाउ की वैल्यू लगा दी, कंडीशन लगा रहे हैं, दिस इज द एक्स टाउ, और अगर t की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस, t की वैल्यू इस रीजन के बाद लाई करेगी कहीं पे भी, यस और नो, इसके यस बाद मैम। लाई करेगी ना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू अज्यूम दैट कि आपका ये जो t है ये t यहां पे है, तो you are able to see that this is the region of overlap, this is the region of overlap होगा। यस मैम वर्ल्ड का। अब तो इस केस में ओवरलैप हो रहा है, तो yt क्या होता है, yt, आप ध्यान से अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें देखना, अब हमें इंटीग्रेशन जहां पे ओवरलैप नहीं हो रहा तो वहां तो yt एज इट इज 0 हो जाएगा, पर जहां ओवरलैप हो रहा है अब हमें देखनी होगी x टाउ, x टाउ की एम्पलीट्यूड क्या है इस ओवरलैपिंग रीजन में। पहले हमें लिमिट सेट कर लेते हैं, पहले ओवरलैपिंग कहां से कहां तक है, 0 से t तक ओवरलैपिंग है ना, 0 से t तक ओवरलैपिंग है, यस और नो। यस मैम। तो हम लिमिट सेट कर लिया 0 से t, उसके बाद इंटीग्रेशन जो करनी है वो किसकी किसकी करनी है, x टाउ और h t माइनस टाउ। x टाउ की एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है, 1 है ना, यस मैम। और h t माइनस टाउ की एम्पलीट्यूड माइनस t माइनस टाउ की एम्पलीट्यूड क्या है, वो भी 1 है, एम्पलीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं। और d टाउ इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन टाउ 0 से t का लिमिट, दैट मींस yt शुड बी इक्वल टू t फॉर y ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, am I right? मैम yes बेटा। मैम इसको इस तरीके से नहीं देखना होता है क्या कि जो हमने दोनों ग्राफ्स बनाए हैं रिस्पेक्टिव फंक्शंस के, उसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वैसे, जैसे हमने ये नेक्स्ट वाला जो केस था उसमें t को अज्यूम किया ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेराज जो हमारा h वाला फंक्शन आ रहा था आफ्टर रिवर्सल एंड शिफ्टिंग वो राइट इधर को लेफ्ट साइड को सुनो, शिफ्ट में था। अब इसको ध्यान से अगर देखोगे बेटा, t की वैल्यू इज इट डिफाइंड फॉर यू, t की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है टाइम के फंक्शन पे, ओके टाइम फंक्शन, टाइम का फंक्शन है ये, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी -1, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ओके मैम ठीक है। ठीक इट्स है। अ जनरल टर्म, दैट्स व्हाई यहाँ अब आपको समझ में आया कि t की जगह हमने टाउ को रिप्लेसमेंट क्यों किया था, दैट्स द रीजन। अब आपका t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल, t ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर, बहुत सारे आपको अभी फंक्शंस मिलेंगे, आप किसी से भी ग्रेटर, तो हर चेंज पे आपका डिफरेंट आ जाएगा ग्राफ। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगी आपको। अब इसको प्लॉट भी करना होगा, अभी तो हमने बस इसको देखा मैथमेटिकल क्या रिजल्ट आएगा,
अब जब हम इसको प्लॉट करने का देखेंगे तो आप इसको प्लॉट कैसे करेंगे yt, ये हमारा t और ये अब तो t के टर्म्स में आ गया, हैव यू गॉट? अब देखो जो आपका yt जब आप प्लॉट कर रहे हो अब ये t के टर्म्स में लिखेंगे कि टाउ के टर्म्स में प्लॉट करेंगे, बताइए। टी के टर्म में ही करेंगे, फंक्शन तो टी हाँ। का ही है। अब तो t का फंक्शन आ गया ना हमारे पास। अब आप देखो कि yt की वैल्यू t ग्रेट लेस देन 0 में क्या है, 0 है, यस और नो? इट इज 0, बताओगे? और अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा और हम प्रिसाइजली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, t ग्रेटर देन 0 के लिए t है तो हम क्या इसे t ut लिख सकते हैं? ut का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होगा और 1 इंटू 2t आंसर विल बी t, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू t ut। तो ये जो कंडीशन लगाया है t ग्रेटर देन 0 का, ये ओवरकम हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है? थोड़ा सोच के बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है मैम। हाँ। ऐसा अब टी यूटी को क्या लिखते हैं हम, आरटी लिखते हैं, रैंप सिग्नल। डू यू राइट लाइक दिस? जल्दी बताओ, टी यूटी रैंप सिग्नल होता है? यस मैम। दैट मीन्स ये जो सिग्नल होगा आपका, दिस विल बी द रैंप वन। तब हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां से निकल के आया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस एग्जांपल भी सिंपल है और स्टैंडर्ड आपका रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर दो यूनिट स्टेप सिग्नल का हम कन्वोल्यूशन करेंगे तो वी विल गेट अ रैंप सिग्नल, यस और नो? बताइए, जल्दी बताओ बेटा, टाइम बहुत कम है और हम लोगों को और कुछ करना है, बताइए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? नो मैम। इसके बेसिक स्टेप फॉलो करके बेटा करोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। हमने यहाँ पे माइनस टी और प्लस टी का इसलिए शिफ्ट कुछ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे टी का फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से कभी भी ये मत सोचना कि ये माइनस टी हो जाएगा तो फिर हम ऑपरेशंस लगाएंगे। यहां तक जो हमने किया है, दिस इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेशन, ठीक है? कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन है यहां तक, उसके बाद एज पर द न्यूमेरिकल आप करोगे। तो लेट्स सी अनदर वन कि अगर हमारा एक्स टी यूटी है और एच टी आपका डेल टी है तो आपका वाई टी क्या होगा? यहां पे भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा कि आपका अगर हम कन्वोल्यूशन करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल और ये क्या है, इंपल्स सिग्नल को, तो रिस्पॉन्स क्या आता है, तो हमारा आउटपुट क्या आता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो ऑफ कोर्स एक्स टाउ इज इक्वल टू यू टाउ, ठीक है? मैं इसको थोड़ा आप लोग क्लास खत्म हो गई क्या? साला Yes, इन द yes, क्लास, ma'am. क्लास एंड कर दूं अब कि इसको Yes, ma'am. सॉल्व कर ले? क्लास एंड कर दूं? यस मैम। मैम। तो कल हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ओके? कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो, मैं ग्रुप पे भी डाल देती हूँ आप लोगों का एट 10 AM, ओके? ओके मैम। Let me first download the attendance.